नहीं हुआ, इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। हम उस परमात्मा के अंश थे और आज हम ह्यूमन बन के वो मेरा वो तेरा, इसको अच्छा करो, इसको प्रेम करो, इससे ये करो, इसको वो करो, इसको पूछो। किसको पूछूं भाई, किसके लिए पूछूं? अपने आप के लिए। तो मेरे पूछने या ना पूछने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरे जानने या न जानने से क्या फर्क पड़ेगा? आज हमारी YouTube चैनल पे 8 करोड़ लोग आए, कितने क्या फर्क पड़ा मुझे कि कितने लोग यहाँ पहुंचे? मैंने कभी किसी को फोन करके नहीं पूछा, नहीं फोन करके बोला कि आप क्यों नहीं आए प्रोग्राम में। जीवन आपका है, जागृति आपकी है, राइट, अवेयरनेस आपकी है, गंगा सामने से बह रही है, मौका भी है, मुंह धोने का टाइम भी नहीं है। माया में उलझे हुए हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो हमारे एक भाई थे, कल रात को CRPF के जवान है, उनका नाम भूल गया ना, क्या नाम है उनका? रात को 1 बजे मैं उससे बात कर, ऋषि कुमार, शिव कुमार, सॉरी, शिव कुमार। मैं उनसे बैठ के, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिला और रात को 12:30 काम खत्म करके एक वीडियो शूट करके जब बैठे उनके पास, तो उनकी जब मैंने उनकी जीवन की, क्योंकि हम पहली बार ही मिले, पहली बार पहली बार, तो पहली बार हम मिले तो मैंने उनकी जर्नी जानने की कोशिश की। वो 27-28 साल के जवान हैं, तो उनकी जीवन की वो स्टोरी सुन के मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि एक व्यक्ति आसाम में जिनका जन्म है, बॉर्डर पे भारत की सेवा कर रहे हैं, और जब उनके बचपन के जो ख्यालात मैंने सुने तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला उस व्यक्ति से, वो बेहद की आत्मा से, कि मुझे लगा कि अगर मुझे इतना इंस्पिरेशन अभी भी मिल रहा है तो औरों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। जो पॉडकास्ट की चैनल हमने शुरू की है, इसमें अभी तक 12 वीडियो हमने कर दिए हैं, 2 मैंने लाइव किए थे। कल रात को ट्विन ब्रदर्स, जो कि काला गोरा भाई नाम से है, उनका मैंने किया था, जो अमेरिका में रहते हैं, दोनों जुड़वा भाई है, उनकी आध्यात्मिक जर्नी हमने शेयर की थी, लाइव किया था। और उससे पहले एक अमेरिका से बहन आई थी, उनका हमने लाइव किया था। तो जब हमने उनके जीवन के थॉट्स जाने, देखो अध्यात्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि भगवान को मंदिर गए और आके दर्शन करके भगवान जय हो, बस हमारा भला करो, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है कि हम हर चीज का धीरे धीरे कारण समझे। अध्यात्म ये है कि हम अपने होने का मतलब समझे। आज मैं उनकी जर्नी सुनने के लिए मैंने आधा घंटा लगाया, तो मुझे इतना सीखने को मिला कि अगर मैं उस उम्र में अगर ये नहीं सोचता था, इनकी तरह नहीं सोचता था, तो मतलब मेरी भी आत्म जागृति उस वक्त नहीं हुई थी। उनकी सोच से मुझे पता चला कि अगर वो ये सोचते हैं, उस उम्र में वो ये सोचते थे, मतलब उनकी आत्मा पिछले कई जन्मों में कितनी जागृत थी कि बचपन से वो संस्कार के साथ जन्म लिया, वो संस्कार से उनकी खोज शुरू हुई और आज वो यहाँ तक पहुंचे। तो हर आत्मा की जर्नी एक यूनिक है, हर आत्मा की। तो हमारे पॉडकास्ट चैनल पे एक एक आत्मा का जब भी पॉडकास्ट, जब हम उनसे आध्यात्मिक जर्नी हम पूछते हैं, तो उनके वीडियो जरूर देखिए। हमने कल लक्ष्मी जी का वीडियो शूट किया, जो कि मुंबई से हैं। तो उनकी जीवन में इतना बड़ा जीवन में दुख था, बच्चे छोटे थे, और उन्होंने उनके हस्बैंड के जाने के बाद उन्होंने जो अध्यात्म की जर्नी शुरू करी, और उनके बाद मतलब उन्होंने इतना सीखा, और आज लोगों को, हजारों लोगों को उन्होंने ध्यान योग की ट्रेनिंग दी है, और कई लोगों को बापूजी का संदेश दिया है, कई हजारों लोगों को, और कई आत्मा इधर आई हैं। तो धन्य है ऐसे लोग जो धरती पे आके खुद को जागृत किया है उन्होंने, और इस मार्ग पे औरों को जगा रहे हैं, राइट। अगर आप अपने आप को ही मोटिवेट नहीं कर सकते तो दुनिया को कैसे करेंगे? एक दुख में किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमें बुरा लग गया, हम इसके लिए ईगो पे अगर हम आ गए, तो कैसे हमारी आत्मा का कल्याण होगा? नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। परमात्मा को बार बार आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमात्मा, मुझे इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। परमात्मा से मांगना है तो शक्ति मांगो। परमात्मा से ये ना बोलो कि भगवान मेरा दुख हटा दे। अरे दुख तो कर्म बंधन में लिखा है, तो आएगा ही।
भगवान राम कृष्ण कितनी दुविधा से निकले हैं जीवन में। सबसे ज्यादा दुख तो मेरे ख्याल से उन्होंने ही भोगा है। भगवान कृष्ण छोटा बच्चा, उसके पीछे इतने राक्षस पड़ गए, कोई गला दबा रहा है, कोई उसको जहर वाला दूध पिला रहा है, कोई से उठा उठा के फेंकने के चक्कर में, कालिया नाग उसको डुबाने के चक्कर में, काटने के चक्कर में। तो एक भगवान के अवतार को इतना दुख, एज ए ह्यूमन मनुष्य को इतना दुख उठाना पड़ता है। तो आप सोच के देखो, अभी तो आप अवतार नहीं हो, कॉन्शियसनेस तो अभी अवतार का नहीं बना ना, अभी तो अपने आप को ह्यूमन ही मानते हो ना। कितने लोग अपने आप को ह्यूमन मानते हैं? करो हाथ ऊपर। हाँ, इसका मतलब सब जागृत बैठे हैं यहाँ। वेरी गुड। शंकराचार्य ने बोला कि हम सब मनुष्य नहीं है, राइट। चलो इतना बात तो शायद सबको पता है कि हम मनुष्य नहीं है। तो हम क्या है? शास्त्र में लिखा है कि हम सब ब्रह्म स्वरूप है। शास्त्र में लिखा है शिवो हम सर्वो हम, मैं भी शिव हूं और तुम सब शिव हो। तो हम अपने आप को छोटा क्यों गिने भाई? जब तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से तुम्हें राजा बेटा बोला है और किसी के कहने से तुम भिखारी का बच्चा, तुम कोई तुम्हें बोल देता है तो हट क्यों हो जाते हो? भिखारी के बच्चे हो ही नहीं तो हट क्यों होते हो? और वाकई में तुम भिखारी के बच्चे हो तो फिर हो गए हट। अगर तुम बेहद की दिव्य आत्माएं हो, परम आत्माएं हो, जागृत आत्माएं हो, तुम्हें पता है कि मेरे अंदर का स्वरूप क्या है, फिर क्या फर्क पड़ता है कोई तुम्हें पूछे ना पूछे? अरे परम आनंद तो मतलब ये है। मैंने लक्ष्मी जी से ये सवाल पूछा कि जीवन में अब कोई दुख है? इतने स्माइल से, इतनी खुशी से उन्होंने बोला मेरे तो कुछ, मैं खुश में रहती हूँ। और वाकई में उनकी खुशी का राज जो है वो शेयर करते हैं। आज उनके अंदर वो एनर्जी है कि वो लोगों को जागृत करें। और शायद ऐसे टीचर्स की जरूरत है इस जीवन में, इस युग में, इस यहाँ के लोगों को, जो लोग अभी जागृत नहीं हुए हैं उनको जागृत करने के लिए, राइट। जैसे ब्रह्मा कुमारी में 20 से 25 हजार आत्माएं हैं जो कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, सेंटर में रहते हैं और जो अपने आप को जागृत कर चुके हैं और सेंटर में आने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जागृत कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसी दिव्य आत्माओं की जरूरत है कि अगर आप सब दिव्य आत्माएं इसी तरीके से खुद को जागृत करें, एटलीस्ट अपने घर वालों को जागृत करें, अपने जो आपको प्रेम कर रहे हैं उनको जागृत करें, तो मुझे लगता है आपका जीवन धन्य है। अगर आप अपने खानदान के लोगों की आत्मा जागृति करें, आप अपने, हाँ, इससे दूसरी बात बताऊं। कल रात को 11:30 बजे एक वीडियो मैंने शूट किया नीम का, जो कि दुबई में है, एक्टर है, मॉडल है। उससे मेरी बात हुई थी, फियर के ऊपर बात कर रहे थे। वो वीडियो भी बाबूजी की चैनल पे मैंने डाला। उसने बहुत बढ़िया बात की कि साइंस वालों ने ये बताया, ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं थे। उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति के जीन्स में 20 पीढ़ियों का अच्छा बुरा खून के अंदर आ चुका है। जो दुख है वो 20 पीढ़ियों से, 20 पीढ़ी मतलब तुम्हारे दादा परदादा, उसके आगे 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 7 पीढ़ी तो सब जानते हैं, तो इसको थोड़ा आगे करके 20 कर दिया। तो तुम्हारे डीएनए में 20 पीढ़ी तक का अच्छा बुरा चीज इसमें है। तो आप समझो कि अगर आप उस 20 पीढ़ी में, अगर उस पीढ़ी के अंदर तुम है और अभी भी तुम्हारे परदादा का कर्म बंधन तुम्हारे अंदर चल रहा है, तो फिर तुम आजाद नहीं हो। आजाद तो तुम तब हो कि मेरी आइडेंटिटी अलग है, राइट। वो 20 पीढ़ियों का जो था वो उनका कर्म बंधन था। मेरा तो कर्म बंधन मेरे बाप से और मेरे ज्यादा से ज्यादा दादा से। मैं परदादा को इतना प्रेम नहीं करूंगा जो मैं बाप और दादा को करूंगा। अगर आपके घर में 20 पीढ़ी के सभी पूर्वज रहते हो जिंदा, तो कितनों को प्रेम करोगे? कितने लोग हैं जो अपने घर में रखने को तैयार होंगे? आज कोई अपने माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है। 1 मिनट में बोलते हैं जी हम अलग हो रहे हैं, पैसे कमाने लगे, अच्छा जी हमारा बनता नहीं, हम खुश नहीं है, हम अलग हो रहे हैं। जो अपने माँ बाप को 1 मिनट में अलग हो जाते हैं, तो तुम 20 पीढ़ियों का क्या करोगे? जबकि तुम वो कर्म बंधन कैरी कर रहे हो। तुम नोइंगली और अननोइंगली तुम कैरी कर रहे हो। इसीलिए पहले तो कनेक्शन काटो। क्या कनेक्शन काटो? तुम्हारे डीएनए में कनेक्शन आ चुका है, तुम्हारे जीन्स में कनेक्शन आ चुका है, उसको शुद्ध करो, उसको चैतन्य बनाओ। अब वो कहोगे कि कैसे, ये तो अंदर खून में आ चुका है, कैसे बदलेगा? अरे आत्मा 1000 शरीर बदल लेती है तो एक खून का बूंद नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे थॉट से क्या नहीं हो सकता?
ब्रह्मा जी के एक संकल्प से पूरी दुनिया बन गई, और तुम सोचो कि मैं अपना डीएनए कैसे बदलूं, मैं अपना जीन्स कैसे बदलूं? ये कोई सवाल है? अगर आप जागृत हैं तो आपके लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो ये पॉसिबल है। डीएनए चेंज के नाम पे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं, और ये हमेशा से पॉसिबल है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। एक वालिया लुटारा एक संत बन सकता है। एक आत्म जागृति का फल आया, एक अच्छे कर्म का फल आया सामने, और उसने उसको जागृत करके सभी बुराइयों से मुक्त कर दिया। पूरे जीवन का जितना भी पाप कमाया था, एक मौका मिल गया साधु संत बनने का, और उसने धीरे धीरे इसी जीवन के सभी पापों को नष्ट कर दिया। अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ पाप हुए हैं, प्रायश्चित करना है, तो आत्मस्वरूप बन जाइए। किसी से कोई कंप्लेन नहीं। कसम खा लीजिए, आज के बाद किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, ना अपने से, ना पराये से, ना किसी और से। अगर एक बार भी आपने गिला शिकवा याद कर लिया, अगर याद कर लिया कि 10 साल पहले इसने मुझे गाली दी थी, तो वो फिर रिपीट हो गया मन में, और फिर उसका कर्म का फल फिर आएगा। अगर उस कर्म फल से मुक्त होना चाहते हो तो आज ही संकल्प करो कि मैं अपने आप को मुक्त कर रहा हूं, हर चीज से मुक्त कर रहा हूं, सभी की सेवाओं से मुक्त कर रहा हूं, राइट? सभी की सेवाओं से, सभी के सुख से, सभी के दुख से। ना तो मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, ना मैंने हजारों कंबल बांटे हैं उसका मुझे रिवार्ड चाहिए, ना मैं हजारों करोड़ों का डोनेशन दिया है, ना मुझे उसका रिवार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर तो आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो, नहीं तो अच्छे कर्म किए हैं तो मर्सिडीज जरूर मिलेगी, लेकिन उसको भोगने के लिए नया जन्म भी लेना पड़ेगा, और वो मर्सिडीज का आयुष्य 10 से 15 साल ही है। सुख जरूर मिलेगा, लेकिन 100 साल का ये मनुष्य जीवन जो है फिर तुम्हारे अंदर कामना पैदा करेगा कि ये तो पुरानी गाड़ी हो गई, चलो नई ले आए, फिर उसके लिए पैसे कमाएं, फिर उसके हफ्ते भरें, और फिर 10 साल में वो पुरानी होगी, तब तक नए मॉडल आ चुके होंगे। और फिर ये सोच मेरी थी कुछ 15 सालों पहले, 10 साल पहले, लेकिन आज वो सोच नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीजों में सुख नहीं है, वो मैंने देखा। हाँ, जो जरूरी है वो मुझे चाहिए। कोई कहेगा जी आप तो इतना महंगा मोबाइल यूज करते हो, मेरी जरूरत है। क्यों? क्योंकि उससे मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कैमरा अच्छा है तो आपको अच्छा दिखेगा। अगर मुझे बापूजी डांटते कि तू इतना 1 लाख का फोन ले आया। मैंने कहा अगर ये नहीं होगा तो मुझे 2 लाख का कैमरा लाना पड़ेगा, फिर मुझे कैमरामैन रखना पड़ेगा, हर एपिसोड शूट करने का 10,000 देना पड़ेगा। अभी तो मेरा सब कुछ फ्री में हो रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद ही कैमरामैन हूँ, और हमारे अंकुर जी इसके एडिटर है, तो मेरा तो काम फ्री में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपये जो है वो, और वो भी अपने पैसे से लिया है, किसी के पैसों से नहीं लिया। पर जो बापूजी का मतलब एक स्वभाव है कि भाई बचत करो, है, इतने खर्चा मत करो। तो कहने का मतलब जहाँ जरूरी है वो आपको करना है ना। तो इसी कैमरे से हमारे 3000 वीडियो शूट हुए हैं, और आज पूरे यूट्यूब में पहुंचे हैं, और आप ही के लिए। आज से 6, 7, 8 साल पहले के जो कैमरे में वीडियो शूट हुए उसकी क्वालिटी आप देखो। उस वक्त आवाज़ की क्वालिटी कम थी, शायद हमें ये माइक का इस्तेमाल करना नहीं आता था। ये भी ये जो माइक है ना, ये अभी खरीदा सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, पॉडकास्ट चैनल के लिए। इससे पहले तक हमने कभी माइक नहीं यूज़ किया। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खामी की है, मूर्ख की तरह मैंने बिहेव किया। मुझे इसके लिए प्रोग्राम सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था, पर शायद मैं वन मैन क्या बोलते हैं आर्मी की तरह, राइट। तो मुझे ये सीखना, कोई सिखाने वाला मिल जाता तो मैं इसको और बढ़िया आपके सामने लेके आता। पर अब जैसा जैसा सीख रहा हूँ आपके सामने अच्छा आ रहा है, तो अपने ऊपर हमें ये सीखना है कि हमारे में क्या गलती रह गई। अगर मैं अपने आप को मूर्ख कह रहा हूँ तो आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्योंकि मैं हूँ नहीं। उस वक्त मैंने वो मूर्खता की थी, उस एक पल के लिए मैंने की थी। और वो तो हमारा मन जो है मूर्खता कम करता है। हाँ, दिन में 5-10 बार तो कर ही लेता है। जब भी हम गलती करते हैं तो मैं नहीं, सब करता है, लेकिन कोई अपने आप को नहीं बोलता, कोई बोल देता है। बोलेगा तो वो फिर अवेयर हो जाएगा। जिसने अपनी गलती पकड़ ली तो वो जागृत हो गया कि अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर गलत करते हुए भी तुम जागृत नहीं हुए तो फिर तुम करते ही रहो, भाव करते रहो, एक नहीं हजारों जन्म करते रहो।
और यही तो हुआ है? हजारों जन्मों से हम अपनी गलती को ढूंढ ही नहीं पाए। लोग जब तक सामने से कहें नहीं कि भैया तूने गलत किया है, तब तक हम अपनी गलती को नहीं देखते। तो ये हमारा स्वभाव जो है, यही अज्ञान का कारण है। इसी अज्ञान के कारण हम दुखी होते हैं। इसी अज्ञान के कारण सुख की कामना लेके हम सुख 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 कहाँ मिले? सुख रिश्तों में मिले, सुख पार्टी में जाके मिलेगा सुख। सुख की परिभाषा क्या है? इस वक्त जो आप ये सुन रहे हो, और अगर आपका खून ये सुनने के बाद एकदम गर्मी आ गई है, आपका खून अंदर से एकदम घूम रहा है तेज गति से, तो समझो कि तुम जागृत हो। और अगर आपके अंदर कुछ एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, तो आपको और आवश्यकता है पुरुषार्थ की। कल मैं वो नीम का पॉडकास्ट कर रहा था 2 दिन पहले, तो उसकी इतनी गजब की एनर्जी थी। उसके सामने बैठ के मतलब मेरा खून ऐसे खोल रहा था, मतलब ऐसी एनर्जी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। उसको ऐसे मैं देख रहा था कि इतनी एनर्जी परमात्मा अगर मेरे को दे देना तो मैं गजब कर दूं। मतलब तो ये परमात्मा के ऊपर है कि वो कब कितनी एनर्जी हमें दे सकता है, कब देगा, किस लिए देगा। शायद जो समय की मांग होगी वो परमात्मा हमें देगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें उस एनर्जी की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब हम सत्य स्वरूप को अनुभूति करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अभी जब तक हमारे अंदर असत्यता है, कर्म बंधन है, इच्छाएं कामनाएं हैं, तब तक हमारे अंदर वो जोश नहीं आएगा। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें जोश लाना है ना, तो तपस्या करो। उस तपस्या से तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे, तुम सत्य स्वरूप बनोगे। तुम्हारे भीतर इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि ज्ञान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। तो ज्ञान स्वरूप बनना है, राइट? इतना मोटिवेशन भीतर होना चाहिए कि तुम अकेले हो और हजारों तुम्हारे सामने हो, और तुम्हारे भीतर इतनी पावर परमात्मा की दिखाई दे कि बहुत अमेजिंग, राइट? काफी हमारे भाई बहन बोलते हैं कि भाई ऐसी एनर्जी कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मेरी तो अभी एनर्जी कुछ है नहीं, आप सबके प्रेम से ये एनर्जी आ रही है, आप सबके पावर से ये एनर्जी आ रही है। साक्षी कुछ कहना? आजा, अब साक्षी कुछ कहेगी। यस, आजा। बस इसमें इंटरप्ट हो गया। बेहद की परम महाशांति सभी बेहद के भाई बहनों को परम महाशांति। कैसे सब आनंद में हैं? मेरे से सुबह सब पूछ रहे कैसे, मैंने कहा बहुत बेहद के आनंद में हूँ। मतलब आनंद की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप सबसे मिलके और पावर डबल हो गई है एक्चुअली में। क्योंकि अभी हम सब दूर दूर थे, अब तक जानते नहीं थे, मिले नहीं थे। वर्चुअली ये भी बापूजी की कृपा है कि इतना विज्ञान बढ़ गया है कि हम वर्चुअली कनेक्ट हो सके। एटलीस्ट एनर्जी हमारी एक्सचेंज हुई, और फिर वही एनर्जी से आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर वो एनर्जी की महसूसता नहीं होती हमें, जहाँ पर भी हम बैठे थे अपने अपने घरों में, तो शायद वो जो एक स्पार्क चाहिए ना, यहाँ एक मोटिवेशन चाहिए ना यहाँ आने का, वो नहीं हो पाता। इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे नए भाई बहन आ रहे हैं। कल माँ ने बोला था ये वरदान भूमि है। आप सबने देखा होगा बापूजी का कल का और परसों का लाइव मेडिटेशन, लाइव ये क्लास। और बापूजी ने वरदानों से भरा है, क्योंकि बापूजी की जो आज भी बापूजी आने वाले हैं, तो बस सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बापूजी ने जो कल कहा है कि हमें अपना अनादि स्वरूप धारण करना है, गुणातीत बनना है। सतो रजो तमो गुणों से ऊपर त्रिगुणातीत जो हमारे बापूजी है, वैसा हमें बनना है, कर्मातीत बनना है। अपने सारे कर्मों को यहाँ पे भस्म कर दीजिए। अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज होता हुआ अनुभव करिए। आप डायरेक्ट उनके स्थान पे हो जहाँ पे बापूजी ने नींव रखी है। पूरे विश्व में सिर्फ एक यही स्थान है जिसकी नींव बापूजी ने रखी है। ये और हमारा जोड़े रखो ना, हमारे जोड़े रखो, પછી નોટ कर देજો મારી પાસે થી ले। समझिए किस जगह पे आप आए हैं। कितने भाई बहनों का कैंसिल हुआ है,
कितने लोगों का कर्म बंधन बीच में आया है और उनके लिए भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो आत्माओं में बहुत ही प्रेम था, बहुत ही भावनाएं थी, बहुत विश्वास था उनका, पर कोई ना कोई बंधन आया जिसके कारण वो नहीं आ पाए। पर हम प्रयास कर रहे हैं कि बापूजी का लाइव प्रोग्राम करके वहाँ तक बापूजी का संदेश पहुँच जाए आत्माओं तक। तो बस यही हमें करना है। ज्ञान सुना, कल जो मैंने क्लास करवाई थी लाइव मेडिटेशन में, काफ़ी लोग ऑन द वे होंगे, तो इसलिए शायद नहीं देख पाए होंगे। तो ज़रूर देखिएगा, 7 बजे का जो लाइव मेडिटेशन किया था हमने कल 7 to 8 की क्लास में, बढ़िया थी बापूजी की कृपा से। और उसमें मैंने सबको यही बोला था कि नोइंग और डूइंग, नो एंड डू, जो नोइंग और डूइंग का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो हमें कम करना है। अभी तक हमें क्या था, ज्ञान पता था, अभी भी पता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमें करना है, उसके बीच में और नोइंग में बहुत गैप है। तो ज्ञान सुन सुन के हमने सुन लिया है, समझ भी लिया है, जान भी लिया है, मान भी लिया है, फिर कहाँ पे कमजोरी है हमारी? अब जहाँ पे हमें कमजोरी है, उसको हमें अब पूरा करना है कमी को। तो वो कैसे आएगा? ज्ञान योग से। दीदी के योग करना बहुत जरूरी है, किसी समय भी करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरिए। अगर हमारा जिस दिन हमारा जो दिमाग है उस वो बड़ी बातें सोचने शुरू कर देगा ना, उस दिन हम सबके दिमाग पे चढ़ के बोलेंगे। अब मतलब हमारे जिस दिन हमारे दिमाग के अंदर बड़ी बातें रहनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव बातें रहने शुरू होगी, वही आप अपने ओरा से और रेडिएट करोगे अपनी एनर्जी को, वो जब लोगों तक पहुंचाओगे, तो वो तब एक समय होगा जब आप सभी के लोगों के दिमाग पे चढ़ के बोलेंगे। बापूजी का ज्ञान लोगों के दिमाग और मन पे चढ़ चढ़ के बोलेगा। अपनी शक्ति इतनी बढ़ाई है, बापूजी ने भरपूर दिया है, आज भी देंगे, पर उसको इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। वरदान आसानी से नहीं मिल रहा है। वरदान तो मिल जाएगा, वरदान मिलेगा, लेकिन वरदान को हमें उस लायक बनना है। बापूजी ने हर समय क्या कहा है, वरदान कब फलित होगा? जब हम आत्मा स्वरूप धारण करेंगे। इजी नहीं है, ऐसे बापूजी ने हाथ रखा और पावर आ गई ऐसे, मतलब हमें पात्र बनना पड़ेगा। तो बापूजी की भी कंडीशन है, भगवान देता है सब कुछ, जितना लेना है लो, लेकिन पात्र बनो उसके। तो उसके लिए आत्मा स्वरूप पहला सब्जेक्ट है। और कितने साल हो गए हमें आत्मा स्वरूप का अभ्यास करते करते, कितने साल हो गए, पर अभी तक हम नहीं हो पाए। तो अब हम कैसे होंगे? उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा। संसार से थोड़ा तो वैराग्य लेना पड़ेगा। 24 घंटे में थोड़ी देर वैराग्य रखो, अपने को अलग थलग करे, थोड़ा सा, ज्यादा समय नहीं, 2 घंटे तो निकालिए। बापूजी ने 8 घंटे बोले, मैं 2 घंटे बोलती हूँ। 2 घंटे निकालिए, योग करिए, सुबह करिए, शाम करिए। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जब तक आपकी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही प्रकाश है। तो अगर हमें अपने अंदर वो प्रकाश का स्वरूप महसूस करना है, तो बापूजी का ज्ञान हर समय हर घड़ी हमारे अंदर बुद्धि में होना चाहिए, देह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हम क्या है, अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप को याद करें। मैं बेहद की परम परमात्मा, दिव्य आत्मा, आत्मा स्वरूप में स्थित, किसको, सबको, सारे संबंधों को छोड़ना है, जीवन मुक्त बनना है, जीते जी जीवन मुक्त बनना है। छोड़ दीजिए सब, कब तक और पकड़ के रखेंगे? और कितने प्रोग्राम चाहिए अक्टूबर के? कितने चाहिए प्रोग्राम? इसका तो अंत नहीं है, दुनिया चलती रहेगी तब तक हमें करते रहना पड़ेगा। नहीं, अभी समेटने का समय आ गया है। सब कुछ समेट लीजिए, अपनी इंद्रियों को समेटिए, मन को समेटिए, अपने जितने भी विचार है उसको समेट लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे अलग थलग हो जाइए। हमेशा देखिए, जब
बापूजी की शक्ति, बापूजी के शब्द इतने फैल रहे हैं, तो फिर हम क्यों इतना पीछे रहे? अपनी शक्तियां सूर्य की तरफ फैलाइए ना। सूर्य मतलब ये भी सूर्य तो छोटा है, बेहद का सूर्य, बेहद के सूर्य के समान आपके अंदर से भर भर के प्रकाश निकलना चाहिए, भर भर की खुशी निकलनी चाहिए। बस आपको देखने के लिए ही लोग तरफ जाए, इतना आपके अंदर सुकून आ जाए, इतनी आपके अंदर दया आ जाए कि जब वो आपके सामने आए, जैसे कल माँ ने कहा ना, बापूजी ने कल क्या कहा, जलती हुई आत्माएं आएगी, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं हुई तो वो आपको ही जला देगी। बापूजी के एक एक वर्ड्स को सुनिए, फिर से रिपीट करिए, हर एक सेशन में, परसों का, कल का, दोनों दिन वरदान सेम है, लेकिन बापूजी ने अलग अलग चीजें बोली है, अलग अलग धारणाओं पे हमें समझाया है कि हमें करना क्या है। जलती हुई आत्मा आएगी, हमें उनको शांत करना है। कैसे शांत करोगे? जो होगा वही दोगे ना। अपने अंदर परम शांति का महासागर पैदा करो, उमड़ उमड़ के आपके अंदर से लोगों के लिए प्रेम आए, करुणा आए, दया आए। ठीक है, सभी नेगेटिव आत्माएं जितनी भी है उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। लेकिन देखिए, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता है। यदि यहाँ पे भी बेहद के स्थान में आके भी किसी आत्मा ने किसी भी आत्मा का अकल्याण किया है, तो वो विकर्म और कर्म जो भी है वो तो चुकता करना पड़ेगा, चाहे हद की आत्मा हो, चाहे बेहद की आत्मा हो। बेहद की आत्मा होगी तो अपने कर्म बंधन को जान के, कर्मों को समझ के कि मैंने क्या गलत किया है, उसको सुधारने के लिए तप करेगी। ठीक है, तो तपस्या करनी पड़ेगी अपने कर्मों को भस्म करने के लिए। तो उसके लिए हमें लगातार लगातार बस ध्यान योग करिए। अपना समय आज से, अभी से एक टाइम टेबल बना लीजिए, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। एक समय तो रखना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको सबको त्यागना पड़ेगा, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट सबको, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी प्राप्ति होगी, है ना। प्राप्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस अब बापूजी आएंगे, माँ आएंगी, तो सभी से यही है कि सभी आत्मस्वरूप में स्थित रहे, और यहाँ पे जो बापूजी ने एनर्जी भर के रखी है उस एनर्जी को महसूस करें। बहुत शक्ति है, अगर महसूस नहीं हो रही है तो अपने अंदर कोई कमी कमजोरी है, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। बहुत पावर उतारी, प्रकाश उतारा, पूरा परम आकाश तत्व उतारा हुआ है, परम लाइट उतारी हुई है। मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ। जिस स्थान पर भी मैं बैठी हूँ वहाँ पे मेरे सभी कर्म बंधन खत्म हो चुके हैं, मैं जीवन मुक्त बन चुकी हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हो चुकी हूँ, बेहद के आनंद में। बेहद के आनंद में हूँ मैं। इतना आनंद महसूस करें अपने स्वरूप में, सर्व संबंध भूल जाइए, यहाँ कोई अपना नहीं है। जहाँ आप आए हो बस यही सब कुछ है। यहाँ की यादें, यहाँ की छवि, यहाँ की पावर आपके हर एक सेल सेल में, रोम रोम में भर रही है। अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाइए, अपनी आत्मा के प्रकाश को देखें। भ्रकुटी में स्थित उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस प्रकाश को देखें जो मेरे भीतर और मेरे चारों ओर है। मेरी आत्मा से बेहद का परम प्रकाश, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। इस पूरे वायुमंडल में दूध जैसा सफेद परम प्रकाश महसूस करें। इस पूरे वायुमंडल में बेहद की कला के परम धाम की बेहद की शक्तियां हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, महाकारण शरीर को छू रही है, हर एक सेल को छू रही है। रोम रोम बेहद की कला के परम प्रकाश से भर रहा है, परम शांति से भर रहा है, परम आनंद से भर रहा है।
अपने उस ब्रह्म स्वरूप को देखते जाए, प्रकाश को देखें, फरिश्ते स्वरूप को देखें। ये शरीर भी प्रकाश है, आत्मा भी प्रकाश है। विजुअलाइज करें कैसे बेहद के दादाजी बेहद की दिव्य शक्तियाँ इस स्थान पर उतार रहे हैं और हम सभी आत्माओं की आत्मा उस बेहद के परम प्रकाश से भर रही है। सभी का कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस जागृत हो रहा है। हम सभी जागृत हो चुके हैं। हम सब लाइट स्वरूप में बन चुके हैं, लाइट का रूप धारण कर चुके हैं। महसूस करते जाए, आपका हर एक संकल्प, हर एक ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ, प्रकाशमय हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। अपने उस आदि अनादि स्वरूप को देखें, अपने आकारी निराकारी रूप को देखें। प्रकाश ही प्रकाश है। मैं बेहद के सूर्य समान बेहद का प्रकाश फैला रही हूँ। परम शांति माँ आ चुके हैं और इसी अवस्था में जितना रह के आप माँ बापूजी की वाणी को सुनेंगे उतना ही आपके अंदर शक्तियाँ आती जाएगी माँ बापूजी की। आप पूरी तरह तैयार है अब माँ बापूजी की शक्तियों को लेने के लिए। जो भी हमारे अंदर अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कुछ भी नेगेटिव, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म कोई भी संकल्प था वो हमने क्लीन कर दिया है। अब हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर बापूजी के सामने बैठ के उनके वरदानों को ले रहे हैं। जैसे जैसे वो वरदान दे रहे हैं
बस यही समझे वो वरदान मेरी आत्मा से होते हुए मेरे अंदर उतर रहे हैं। परम शांति, परम शांति।